हेलो ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। आज का सेशन स्पेशली मैंने बिगिनर्स, जो लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है और जिन्होंने अभी विदाउट नॉलेज ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड कर करके काफी लॉसेस किए, राइट, क्यों हुए और कैसे उसको ओवरकम करना है, ये सारी चीजें हम लोग ये सेशन के दौरान सीखेंगे। ठीक है, मैं हिंदी लैंग्वेज में ये सेशन कंटिन्यू करूंगा बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द ऑडियंस इज हिंदी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ट्रेडिंग के एडवांटेजेस मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके पीछे कितना रिस्क जुड़ा है ये भी आपको शेयर करूंगा, वो रिस्क को कैसे ओवरकम करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप योर माइक म्यूट सो दैट आई कैन स्मूथली कंटिन्यू। ओके, आफ्टर द सेशन मैं आपको बताऊंगा कि आप अनम्यूट करो, आपका जो भी डाउट है पूछो। ठीक है, तब तक के लिए बी पेशेंट एंड मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है? ओके, so I will give you an example why option trading is a very good option for trading in stock market to get a very good profit from a very small capital. Okay, तो फर्स्टली मैं इंडेक्स की बात करूंगा जो कि अपना निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये दोनों ही अपने इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब कि इंडेक्स मतलब जो स्टॉक इंडिविजुअल नहीं है बट एक बंच ऑफ स्टॉक। ओके, इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 कंपनीज, ब्लू चिप कंपनी, जो इंडियन ब्लू चिप कंपनीज है उसका एक बास्केट है। ओके, ऑल टुगेदर 50 कंपनीज वो निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो निफ्टी 50 की जो ये प्राइस है, वो प्राइस कैसे बनती है? वो 50 कंपनीज में जो वॉल्यूम मूवमेंट होता है, जैसे कि HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फी, अलग अलग सेक्टरल बेस्ड कंपनीज जो है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, IT सेक्टर, टेक सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ओके, ये सारे सेक्टर्स मिलके निफ्टी 50 को गवर्न करते, मतलब उसको जो भी उसका प्राइस फ्लक्चुएशन है वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, नॉट ओनली द वेटेज ऑफ दोज कंपनीज बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर निफ्टी 50 का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे फ्लक्चुएशन होता है। पहले तो हम लोग समझेंगे कि राइट टाइम पे एंट्री कैसे लेना है। ओके, और राइट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करते हैं, ये सारी चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, बट बेसिक पहले समझ लो कि निफ्टी 50 होता क्या है, उसके अंदर जो वॉलेटिलिटी है, जो उसके अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन होता है वो क्यों होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर क्या है, उसकी जो 50 कंपनीज है अलग अलग सेक्टर की, वो हर एक सेक्टर की कंपनीज एक साथ मिलके निफ्टी 50 को मूव करवाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ अभी, निफ्टी 50 की 50 कंपनीज का आज जो सिनेरियो था वो आपको लाइव में दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको NSE 50 का डेटा है ये, आज जो हमारी निफ्टी 50 में जो मूवमेंट हुआ और वो मूवमेंट किसके बेसिस पे हुआ वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये 50 कंपनीज जो लिस्टेड है वो पूरी 50 कंपनीज का आपके पास आज का ओपनिंग प्राइस, आज का हाई कितना गया, लो कितना गया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वॉल्यूम कितना आया। ओके, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो एडवांस में कितने हैं, 21, वैसे ही डिक्लाइंस में कितने हैं, 29। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि 50 कंपनीज में से 29 कंपनीज जो कि नेगेटिव चल रही है, डिक्लाइन चल रही है। ओके, और 21 कंपनीज जो कि पॉजिटिव चल रही है। यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज दिख रहा है, कितना परसेंटेज में उसमें चेंज हुआ है, वैसे नेगेटिव साइड पे कितना परसेंटेज में चेंज हुआ है।
तो इससे हमें क्या समझ आता है कि निफ्टी कौन से डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 29 कंपनीज है तो मार्केट नीचे ही जाएगा और 21 कंपनीज एडवांस है तो ये ऊपर नहीं जा पाए। बट हमको देखना ये है कि मैक्सिमम वेटेड कंपनीज वो कौन सी डायरेक्शन। अभी वेटेड कंपनीज मतलब क्या, वेटेड कंपनीज मतलब यहाँ पे जो मैंने लिस्ट की है मेरी वॉच लिस्ट 2 में, ये सारी वेटेड कंपनीज है जिसका वेटेज निफ्टी 50 में 10% से 2% तक जिनका भी वेटेज है वो सारी कंपनीज मैंने एक साइड पे लिस्ट की। अब वेटेज मतलब क्या, जैसे कि आप जब कॉलेज में स्टडी करते थे तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज रहता था। ठीक है, सोशल साइंस का, साइंस, मैथमेटिक्स, फर्स्ट लैंग्वेज, इन सब का वेटेज ज़्यादा रहता था। उसमें ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, उसका वेटेज कम रहता था। ठीक है, सेम निफ्टी 50 में भी जो वेटेड कंपनीज है जैसे कि इन्फी, इन्फोसिस, ओके, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सारी वेटेड कंपनीज। अगर ये कंपनीज में आप देख रहे हो कि नेगेटिव साइड पे मूवमेंट ज्यादा हो रहा है तो आपको समझना है कि निफ्टी का डायरेक्शन नेगेटिव साइड पे रहेगा। वहीं पे ये सारी कंपनीज अगर पॉजिटिव में जा रही है, उनका चेंज इन परसेंटेज पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव साइड पे मूवमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, नॉट ओनली वेटेड स्टॉक्स, और भी बहुत सारी पैरामीटर्स है जिसको लेके हमको चलना है। बट ये जस्ट आपको एक निफ्टी 50 का इंट्रोडक्शन दिया मैंने, उसके वेटेड स्टॉक से हम लोगों को समझ आता है निफ्टी 50 का मूवमेंट। ठीक है, जैसे आज आपने देखा होगा कि निफ्टी नेगेटिव में रही। ओके, तो क्यों नेगेटिव में थी, बिकॉज वेटेड स्टॉक्स उसके रिलायंस, HDFC, ICICI, HDFC मतलब कि फाइनेंशियल सेक्टर, TCS, ये सारी कंपनीज नेगेटिव में थी। सो निफ्टी ने नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग किया। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स मतलब आप समझ गए वो कैसे वर्क करता है, ये समझ गए। ठीक है, अब आप अगर एज अ बिगनर ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करना चाहते हैं तो फर्स्ट आप स्टार्ट करो निफ्टी 50 से। ठीक है, क्यों बैंक निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ओके, आप इतना पेशेंस रख के पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाओगे। ओके, एक साथ 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, यू विल नॉट एबल टू होल्ड दैट पोजीशन फॉर लॉन्ग। उससे बेटर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करो, वॉलेटिलिटी कम है, प्रॉपर एंट्री लो, प्रॉपर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करो। ओके, डोंट बी ग्रीडी, हमको लेवल्स के साथ प्रॉपर चलना है, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओ। ठीक है, ये हो गई एक बात निफ्टी 50 की। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के एडवांटेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि निफ्टी 50 का प्राइस जो है वो 16,569। अब इतना बड़ा स्टॉक में एक स्टॉक तो ले नहीं सकता, राइट। तो निफ्टी 50 क्लॉट में आता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो निफ्टी 50 मुझे बाय करना है तो उसका क्वांटिटी है 50। ओके, 50 क्वांटिटी में ही बाय होगा। 1 रुपीज अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो 50 रुपीज प्रॉफिट होगा, 1 रुपीज अगर नीचे चला गया तो 50 रुपीज लॉस होगा। ठीक है, ये सिंपल फंड है। अब आपका व्यू अगर बुलिश है तो आप सी लोगे, मतलब कि कॉल ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, और आपका व्यू बियरिश है, अगर आपका व्यू बियरिश है तो आप पी लोगे, मतलब कि पुट ऑप्शन। मेरे हिसाब से आप सबको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन पता रहेगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन जब आपका रहता है तब आप कॉल ऑप्शन मतलब कि सी बाय करते हो। पुट ऑप्शन कब बाय करते हैं, जब आपका व्यू नेगेटिव रहता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है ये स्ट्राइक प्राइजेस। ओके, ये स्ट्राइक प्राइजेस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। इसमें दो पहले पार्ट होते हैं, इंट्राडे और MIS, सॉरी MIS और नॉर्मल। ओके, तो उसमें आपको अगर आज उसको बाय करना है और आज ही सेल कर देना है तो आप इंट्राडे मतलब कि MIS में ज्वाइन हो सकते हो। ओके, वो ट्रेड ले सकते हो। और अगर आपको दूसरे दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको ओवरनाइट पोजीशन मतलब कि
नॉर्मल पोजीशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपका अगर व्यू है निफ्टी नीचे जाएगा 100 पॉइंट्स और आपको दूसरे दिन के लिए होल्ड करना है, तो आप ओवरनाइट मतलब नॉर्मल पोजीशन लो। ठीक है, ये तो बेसिक है उसका। 50 क्वांटिटी है। ओके, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 16,569, मतलब इतना कॉस्टली तो एक शेयर में ले नहीं सकता, राइट। बट यहाँ पे निफ्टी 50 आपको एक एडवांटेज ये दे रहा है कि आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा पोजीशन 16,900 का पी आप 17,457 में ले सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल मैं निफ्टी की जगह पे आपको एक रिलायंस के स्टॉक में देता हूँ, तो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ओके, ये रिलायंस का स्टॉक है। अगर मुझे बाय करना है, एक स्टॉक अगर मुझे होल्ड करना है, जिसमें इन्वेस्ट करना है, तो मुझे कितने रुपए लगेंगे? 2,767। ओके, उसको मुझे होल्ड करना है लॉन्ग के लिए। ये मेरा चार्ट है रिलायंस का, मैंने एनालाइज किया। मुझे लगता है कि अगर रिलायंस सस्टेन कर जाता है 2769 पे, तो ये ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मुझे एंट्री करनी है, मुझे पता है ब्रेकआउट है, बट मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है कि मैं अच्छा क्वांटिटी ले सकूं। ठीक है, इसलिए ऑप्शंस स्टॉक मार्केट में आया। जो लोगों के पास कैपिटल कम है बट उनको नॉलेज है चार्ट का, ध्यान से सुनिएगा, चार्ट का नॉलेज है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ओके, क्योंकि इसमें जितना क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, जैसे आप इंट्राडे ले रहे हो, ठीक है, अगर इंट्राडे में यही स्टॉक में लेता हूँ तो मुझे मार्जिन बेनिफिट मिलेगा 5 टाइम्स। ओके, और वहीं पे अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ रिलायंस का, जो कि उसका स्ट्राइक प्राइस अभी 2767 है, सपोज मुझे रिलायंस का ऑप्शन लेना है, मेरा व्यू बुलिश है। ओके, सपोज मुझे रिलायंस का इन द मनी लेता हूँ, चलो अब इन द मनी क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मुझे उसको बाय करना है, तो 122 रुपीज, ये तो मैंने बहुत डीप लिया है इसलिए 122 रुपीज है, वरना इससे भी कम में आप ऑप्शन ले सकते हो। अगर इसको मुझे बाय करना है तो 250 क्वांटिटी एक साथ बाय हो सकती है। कितनी? अगर आपको ओवरनाइट भी पोजीशन लेनी है, ओके, आपके पास सिर्फ 40,000 कैपिटल है, तो आप 40,000 कैपिटल में भी अपनी पोजीशन रिलायंस में 250 क्वांटिटी ले सकते हो। पहला एडवांटेज, क्वांटिटी बहुत अच्छी मिलेगी। दूसरा एडवांटेज, आप उसको 1 मंथ या 3 मंथ्स, दो ऑप्शन, ओके, 1 मंथ और 3 मंथ के लिए उसको होल्ड कर सकते हो। ओके, थर्ड है उसका अप्रोक्सीमेट मार्जिन, मतलब अच्छा क्वांटिटी विथ वेरी रीजनेबल रेट। 30,000 में आपको आराम से 250 क्वांटिटी मिल जाएगी। अब ये 3 एडवांटेज हमने देख ली। फर्स्ट, आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हो विथ मार्जिन बेनिफिट। ये जो मार्जिन का बेनिफिट है, 30,000 में आपको 250 क्वांटिटी मिल रही है। वहीं पे अगर मुझे 100 क्वांटिटी भी खरीदनी है कैश एंड कैरी में, तो मुझे 30,000 रुपये लगेंगे सिर्फ। कितनी क्वांटिटी खरीदने में? 10 क्वांटिटी खरीदने में मुझे 30,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, बिकॉज रिलायंस का प्राइस कितना है? 2767। ठीक है, 27,670 रुपीज सिर्फ 10 क्वांटिटी के लिए मुझे लगेंगे। वहीं पे मुझे 250 क्वांटिटी मिल रही है। ओके, तो ये बेनिफिट है ऑप्शंस का। अब इसके पीछे आप लॉजिक देखो, जहां मुझे 250 क्वांटिटी मिल रही है 30,000 रुपये में, वहाँ रिस्क भी इतना ही है। अगर लॉस हुआ, अगर मार्केट मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया, अगर यहाँ से नीचे आ गया, मेरा व्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव की जगह वो नीचे आ गया, ओके, सपोज 2753 चला गया, 20 पॉइंट्स नीचे आया, तो मेरा यहाँ पे 250 क्वांटिटी के हिसाब से लॉस हो जाएगा। ओके, 250 इंटू 10 मतलब 2500 5,000 रुपये मेरा लॉस हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट इसमें से मैंने 20% मेरा कैपिटल खो दिया। ओके, ये उसका रिस्क है। अब हमको रिस्क को भी मैनेज करना है और उसके साथ हमको प्रॉफिट भी करना है। ओके, रिस्क और रिवॉर्ड हमको समझना पड़ेगा कि रिस्क रिवॉर्ड कितना रखूं, तब जाके मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अगर आप बिगिनर हो या फिर आपने बहुत लॉस किया है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, खास करके बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। क्यों?
देखिए, एक बार आपका प्रॉफिट हो गया, सपोज 2000 3000 जो भी प्रॉफिट हुआ, अगेन आपने एंट्री की, आपने लॉस किया, अगेन आपने एंट्री की, आपने नेगेटिव में चले गए, और हो सकता है कि उसी दिन आप ओवर ट्रेडिंग कर करके आपका कैपिटल भी जीरो कर दो। ऐसा काफी लोगों के साथ हुआ है। ओके, तो इस चीज से बचने के लिए मैं आपको एक रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी आज सिखाने वाला हूं। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है? सिंपल टर्म्स में आपको सबसे पहले अपने ट्रेड्स को लिमिटेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप जो भी ट्रेड लेते हो वो ट्रेड को लिमिट करना पड़ेगा। अब लिमिट मतलब क्या? अब कैसे लिमिट करूं मेरे ट्रेड्स को? बड़ा क्वेश्चन है। आपको अगर लिमिटेड ट्रेड्स करने हैं तो आप कभी लॉस हो गया तो उसको कवर करने के लिए पीछे जाओगे आप। ठीक है, बट ये चीज हमको करनी नहीं है। ओके, हमको सिंपली हमारे ट्रेड जो हमने पहले से मार्क किए हैं उसको कंटिन्यू करना है, वैसे वही प्रोसीजर में, कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कर। अब फॉर एग्जांपल मैं आज का एक एग्जांपल लेता हूँ। आज हमने एक पोजीशन दी थी निफ्टी 50 में, सबको दिया था पोजीशन पी साइड पे। ठीक है, अब पी साइड पे पोजीशन देने का रीजन था कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स वेर वीक, बैंक निफ्टी वाज वीक। ओके, ग्लोबल मार्केट्स वाज कंसोलिडेटेड, फ्लैट ओपनिंग हुआ था। ठीक है, तो नेगेटिव साइड पे पोजीशन दी, दो टारगेट हुए, और दो टारगेट होने के बाद हमने बताया था कि एसएल को आप कॉस्ट पे रख दो, तो आपका अगर गलती से मार्केट रिवर्स भी होता है तो आप बहुत ही कम लॉस में या जीरो लॉस में निकल जाए। ठीक है, अब ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीजें, या तो आप एक बार जितना प्रॉफिट मिला वो लेके बुक करके निकल जाओ, या दूसरा है कि आप प्रॉपर लेवल के साथ उसको होल्ड करो। ठीक है, अब लेवल क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप कहाँ से एंट्री कर रहे हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्री कहाँ पे करते हो। दूसरा पता होना चाहिए कि एंट्री तो किया है बट उसका स्टॉप लॉस कितना होगा। ठीक है, और थर्ड थिंग है कि प्रॉफिट बुक करना है बट कहाँ पे करूँ। ओके, कभी कभी देखा होगा 10 पॉइंट प्रॉफिट बुक कर लिया बट उसके बाद वही कॉल आपका 100 पॉइंट्स करता है, तो आपका इमोशन क्या होता है कि यार मैंने होल्ड किया होता तो मेरा प्रॉफिट 100 पॉइंट होता और एक ही लॉट में मैं 5,000 रुपये बना सकता। ये आपका इमोशन। ओके, बट इसको इमोशनली कभी भी ट्रेड ऑप्शंस में मत करना, करना है प्रॉपर लेवल के साथ करो। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा चार्ट। ये यूएस मार्केट का चार्ट है। ओके, हम लोग निफ्टी 50 का जो मेरा एनालिसिस है वो चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेरा निफ्टी का व्यू बताता हूँ, ये वीक का, या फिर नेक्स्ट वीक में भी यही चीज रहेगी कंटिन्यू। निफ्टी 50 अभी एक क्लोज रेंज में है। ठीक है, क्लोज रेंज जैसे आप देख सकते हो, मैंने ये डार्क ग्रीन लाइन और डार्क रेड लाइन ये जो बनाया हुआ है वो आपका रेंज है। मतलब निफ्टी 16421 ये लेवल से, 16421 लेवल से 16794 लेवल, 400 पॉइंट्स में रेंज है। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरा व्यू है कि मार्केट ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा ये वीक में। ओके, अब मुझे ये कैसे समझ आ रहा है, मैंने क्या देखा क्या समझा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले कितने दिनों से मार्केट ये रेंज में घूम रहा है। ये 15 मिनट्स के कैंडल से 30 मई से लेके आज हो गया 6 जून, इतने दिन से मार्केट एक रेंज में, ये यहाँ से यहाँ नीचे आया, कंसोलिडेट किया, यहाँ टच किया, अगेन ऊपर, यहाँ पे रजिस्ट किया जो मेरा टॉप मोस्ट लेवल है, वहां से पूरा नीचे, फिर अगेन यहाँ पे आज सपोर्ट ले लिया और आज यहाँ तक ऊपर आया, और ऊपर जाएगा तो 800 तक जाएगा, वहां से अगेन रिजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक व्यू है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि ये व्यू कैसे बनाते हैं। ये सब एक सेशन में, दो सेशन में नहीं हो सकता।
ये चीज मेरे सिखाने से भी नहीं हो सकता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे क्या करते हैं। फिर उसको आप जब व्यू करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, देखते हो, समझते हो, तब आपको आइडिया आ जाता है कि हाँ ये इस तरीके से वर्क कर। ठीक है, मीन्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप पेपर ट्रेडिंग से करो या लाइव मार्केट को वॉच करके करो, ये आपके ऊपर है, बट प्रॉपर प्रैक्टिस करके ही ये हो सकता है। प्रॉपर टूल्स टेक्निक्स सिखाने का मेरा काम है, सारी टेक्निक्स आपको मैं सिखाऊंगा, बट करना क्या है आपको, प्रैक्टिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो ये चार्ट एनालाइज किया। ओके, एनालाइज करके मुझको कुछ लेवल्स मिल गए। वो लेवल्स मुझे पता है कि मार्केट अभी इस रेंज में वर्कआउट कर रहा है, तो ये मेरा क्लोज रेंज। अब निफ्टी कैसे वर्क करता है या फिर कोई भी स्टॉक इंडेक्स कैसे वर्क करता है, जब मार्केट एक रेंज में रहता है, ठीक है, तो रेंज जब ब्रेक होती, ओके, वो रेंज जब ब्रेक होती है तब आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहता है कि आप एंटर कर जाओ। ओके, और फर्दर जो रेंज जहां पे ब्रेक हो रही है, मतलब पॉजिटिव में ब्रेक हो गया तो आप पॉजिटिव में एंट्री लोगे, नेगेटिव ब्रेक हो गया तो आप नेगेटिव में एंट्री लोगे। ठीक है, इस तरीके से। अभी आप पिछला मैं चार्ट आपको दिखाऊं 2021 का, तो ये डे चार्ट है। ओके, डे टाइम फ्रेम है। इसमें आप देख सकते हो कि मार्केट क्लोज कंसोलिडेशन में था, ये और ये लेवल के बीच में। ओके, उसके बाहर नहीं गए। जो लेवल मैंने मार्क किए हुए आप देख सकते हो 15971 से 15481 के लेवल के बीच में वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब सीखने वाली बात ये है कि ये जो लेवल है, आप ये बी ई डी ये सब मत देखो, ये मेरा प्रोग्रामिंग किया गया है। ओके, और ये चीज आप भी सीख सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं। ये सब कैंडलस्टिक कौन से टाइप की बनी है ये डिस्प्ले कर रहा है, बी मतलब बियरिश एंगल फिल। ओके, तो ये सब कैंडलस्टिक ऑटोमेटेडली उसको डिस्प्ले कर रहा है, तो उसको मत ध्यान दो। आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर मार्केट एक चैनल में एक कंसोलिडेशन में मूव करता है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, सपोज ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये यहाँ नीचे आपका सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो लेवल है ये वाला, बार बार आप देख रहे हो यहाँ पे वो टच करने आ रहा है, वो रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट टच करने आ रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार यहाँ से वो ऊपर जा रहा है। अब होता क्या है, यहाँ पे जहाँ पे वो बार बार सपोर्ट ले रहा है वहां डिमांड, ठीक है, लोगों की डिमांड, लोगों को यहाँ पे प्राइस चाहिए उसको बाय करने के लिए। सही, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, जैसे आप वेजिटेबल्स बाय करने जाते हो ना मार्केट में, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट वैसे ही वर्क करता है। ओके, एवरी बायर नीड्स अ सेलर, एवरी सेलर नीड्स अ बायर। ओके, अगर मुझे कुछ बेचना है तो सामने मुझे कोई बाय करने वाला चाहिए, अगर किसी को कोई बाय करना है तो कुछ सेल करने वाला चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बार बार यहाँ पे सपोर्ट क्यों ले रहे हैं, मतलब यहाँ समझ आ रहा है कि 15481 का जो लेवल है, वो लेवल पे लोगों को प्राइस चाहिए, वहां पे आता है तो लोग इंटरेस्टेड है बाय करने में। इस 3 बार इसने शो किया यहाँ पे बाउंस करके। ठीक है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे सप्लाई है। ओके, ये जो मैंने लेवल बताया आपको, ये क्या है, सप्लाई है। सप्लाई मतलब वहां पे लोगों को सेल करना है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना है, उसको उसके ऊपर होल्ड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से लोगों ने सेल कर दिया उसको, यहाँ से बाय किया, यहाँ तक का टारगेट था 400 से 900 का 400 पॉइंट का टारगेट हुआ, ऑलमोस्ट 16,000 का लेवल आ गया, सेल कर दिया। अगेन यहाँ पे आया, सेल कर दिया, ऐसा 5 बार हुआ। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ओके, अब ये ब्रेकआउट क्यों हुआ, ब्रेकआउट क्यों हुआ, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ये चैनल थी, ये मार्केट ऐसे मूव कर रहा था। ओके, मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको, मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा था। अब इसमें आप बीच में एंटर हो रहे हो तो स्मॉल टारगेट के साथ एंटर हो सकते हो, बट आप ओवर ट्रेडिंग ओवर होल्डिंग नहीं कर सकते। अगर करोगे तो फंस जाओगे। ओके, आपने सी की पोजीशन यहाँ पे कहीं पे ले ली, अब यहाँ से ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है।
तो वो समझना इंपॉर्टेंट है कि ये सप्लाई है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे सप्लाई सपोर्ट है, एक डिमांड जोन बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद आपको ट्रेड लेना, ठीक है। तो यहाँ से जब भी मार्केट ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो अब ये रेजिस्टेंस क्या बन गया, अच्छा सपोर्ट बन गया। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से जैसे ही ब्रेक हुआ ये लेवल से पूरा ऊपर की तरफ बुल रन 18,000, 16 से सीधा 18, 2,000 का मूवमेंट। ओके, मैं नहीं बोलता कि 2,000 मूवमेंट हम लोग पूरा कैप्चर करेंगे, बट आपको पता है कि यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये अभी आपका एस एल 15974 जहाँ से ब्रेक हुआ, जब 16,000 पहुंच गया, तो आपको पता है कि ये आपका एस एल है। अब इससे नीचे वो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस जब टूट जाता है तो बन जाता है सपोर्ट। ओके, जब यहाँ पे सप्लाई खत्म हो गई, यहाँ पे लोगों को सेलिंग नहीं करना है, अभी लोगों को लॉन्ग करना है उसको पोजीशन ऊपर की तरफ, तो यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद नीचे सपोर्ट लिया, बट ब्रेक नहीं किया, अगर नीचे नहीं आया, स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ चला गया। तो यही हमको इंट्राडे में करना है 15 मिनट में, ठीक है। आप अगर चार्ट देखोगे तो 15 मिनट्स में आपको यही मूवमेंट कैप्चर करना है, यही सारे मूवमेंट को कैप्चर करके आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे ब्रेक होगा। अभी आज का एग्जांपल ले लो तो आपको समझ आएगा। आज मार्केट कंसोलिडेट हुआ, ये लेवल था, और नीचे की तरफ ये लेवल था। अब आप देखो और मुझे बताओ, आज ऊपर क्यों गया मार्केट? देखो यहाँ पे ये पोजीशन में बार बार क्या किया उसने, रेंज किया, यहाँ पे चैनल बनाया, और जैसे ही ये चैनल ब्रेक हुई, कहाँ पे ब्रेक हुई, 545 पे, यहाँ से ब्रेक होने के बाद वो स्ट्रेट अवे यहाँ तक 16,610, मतलब 60 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। ओके, अब इंट्राडे में 60 पॉइंट मतलब एक लॉट पे भी आपको 3,000 रुपये मिले, नॉट अ बैड डील। ओके, अगर इतना भी ट्रैप करते हो तो भी आपको रेंजिंग मार्केट में एक अच्छा टारगेट मिला बोल सकते, ठीक है। तो यही सिंपल तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करने का। प्रीमियम ग्रुप में भी हम आपको जो कॉल देते हैं वो सिर्फ ये रेंज के बेस पे नहीं होता है, हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं, वो सारे पैरामीटर्स आपको कल मैं कवर करूंगा, ठीक है। कल भी हमारा सेशन है, बट हम लोग एक एक चीज पहले देखते हैं, जैसे कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। 50 कंपनीज को पहले एनालाइज करते हैं कि क्या चल रहा है कंपनीज में, ओके, किस तरफ उनका मूवमेंट है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स है, इस साइड पे ग्लोबल मार्केट्स कहाँ पे है, उनका पोजिशनिंग कैसा है। अपना मार्केट ग्लोबल मार्केट पे भी डिपेंड है, क्योंकि यूएस के साथ हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रनिंग है, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, सभी कंपनीज यूएस के साथ टाई अप है। ओके, तो वहां पे अगर कुछ नेगेटिविटी है तो यहाँ पे भी शो होगी अपनी चार्ट पे, ठीक है। तो वही चीज हमको समझनी। तो यहाँ पे हम पहले ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट चेक करते हैं कि कंपनीज का व्यू क्या है, और उसके बाद चार्ट का एनालिसिस, कि हाँ एनालिसिस करके हमको समझ आता है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो कहाँ पे हमको एंट्री देनी है, कहाँ पे राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वो सारे पैरामीटर्स देख के हम आपको पर्टिकुलर एक जगह पे पोजीशन देते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आया? अब किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो एक एक करके। आज जो हमने सीखा उसमें अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट नहीं है, चैट भी कर सकते हो, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे ओपनली बात नहीं करनी है तो आप चैट में भी बता सकते हो। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, अरे, आवाज आ रही हेलो है। हाँ सर, सर, आपकी आवाज मेरा आ रही है, डाउट बोलिए। ये है कि लाइक हम्म जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं भी ऐसा लाइक चार्ट्स लगा के बैठता हूँ, बट जैसा आपने बताया, बट इतने डीप में नहीं होता हो। बट हम्म। आई ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, बट वो ज़्यादा वर्क नहीं करता।
ओके, देखिए आपको सेशन के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बताई थी कि आपको लिमिटेड ट्रेड करना है। अभी आपको पता होगा कि मार्केट जब सुबह के टाइम पे ओपन होता है तब 45 मिनट्स 1 आवर तक वो बहुत वॉलेटाइल होता है, ऊपर नीचे 50 60 100 पॉइंट्स के मूवमेंट दे देता है, करेक्ट? सही बात है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट रेंज में आ जाता है। जैसे यहाँ पे आज क्या हुआ, आज पहली कैंडल में उससे पूरा नीचे आ गया, नीचे से सपोर्ट ले लिया, ओके, अगेन ऊपर जाके कंसोलिडेशन। मतलब यहाँ से कितने बजे की कैंडल है ये, लगभग 10 बजे की कैंडल से लेके वो यहाँ तक 12 सवा 12 तक रेंजिंग था, वो एक रेंज के अंदर ट्रैप हो गया था। ओके, तो वो टाइम में अगर आप ट्रेड करोगे तो कितना भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लो, वो क्या होगा, बार बार 10 पॉइंट 15 पॉइंट का टारगेट देगा और आपका एसएल पे आ जाए। ओके, तो आपको करना ये है पिक टाइम, जैसे कि सुबह 9:30 से लेके 10 o'clock तक और 12 PM से लेके आपको 1:30 या 2 बजे तक आपका टाइम जो रहता है वो बहुत ही अच्छा टाइम रहता है ट्रेडिंग के लिए। इन बिटवीन आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, कभी कभी मिस हो जाता है, लेट इट बी, बट ये टाइम पीरियड में अगर आप ट्रेड करते हो तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ठीक है, और दूसरी बात, मुझे ट्रेड करना है तो दिन में 2 या 3 ही ट्रेड करना है। प्रीमियम ग्रुप में भी हम कॉल देते हैं, तो सपोज फर्स्ट कॉल दिया 50 पॉइंट्स हुआ, सेकंड कॉल दिया ऐसे हो गया, थर्ड कॉल अगर श्योर लगा हमको श्योर शॉट है तभी कॉल देना है, नहीं तो देना ही नहीं। ओके, तो मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा कॉल्स करने ही नहीं हम। ठीक है, तो यही तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बनाने। और आप अगर आपका अगर 500 1000 रुपए का एक लॉट पे लॉस हो गया और आप समझे कि चलो लॉस को कवर कर लेता हूँ, अभी कवर करने का जब माइंड में आएगा तब से फिर जो भी आप ट्रेड करोगे वो सारी चीजें होगी इमोशनली, और वो इमोशन नहीं आना चाहिए। इमोशन आ गया तो आप लॉस कवर करने के चक्कर में हर एक मूवमेंट, मार्केट का एक एक मूवमेंट आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी वो लॉस कवर करने के लिए, और आप बार बार ट्रेड करके ओवर ट्रेडिंग करो। उससे बेटर आप क्या करो, आप दिन में 2 या 3 अपॉर्चुनिटी लो, प्रॉपर चार्ट एनालाइज करो, और मैंने जो टाइमिंग बताया वो टाइमिंग पे आपको प्रॉपर चार्ट में सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल पे जब मिलता है तब उस पर वर्कआउट करो, तब तक कुछ भी मत करो। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ सर? ओके, और किसी का कुछ डाउट है? ये सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके, आपको अगर इंटरेस्टेड है तो आप मांग सकते हो। थोड़ा नेटवर्क इशू था, मतलब मेरी साइड आपकी साइड? नहीं सर, मेरे साइड था आई गेस। हाँ, कोई बात नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगा, आप जस्ट मुझे पिंग कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, और कल भी जो हमारा ओके सेशन रहेगा उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे कि रिस्क कैसे मैनेज करना है, एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कहाँ पे करना है, प्रॉफिट बुकिंग एग्जैक्ट कहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, और किसी को भी कुछ भी डाउट हो, कुछ शेयर करना हो तो कभी भी मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आई विल बी देयर टू आंसर यू। ओके। सर एक डाउट था, हाँ। नॉट रिलेटेड टू चार्ट, बट हम्म। क्वेश्चन ये था कि लाइक अभी बैंक निफ्टी में लाइक ये वीक, अभी लाइक आप तो जितने ट्रेड शेयर करते हैं मोस्ट रिलेटेड टू निफ्टी होते, शायद निफ्टी ही होते सारे जहाँ तक मैंने ग्रुप में देखे। हम्म। बट जैसे देख रहा हूँ मैं लाइक ट्रेंड अभी शायद ऐसा चल रहा है क्या कि एक दिन का भी निफ्टी स्ट्रांग नहीं होता बट बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग होता है एंड वो उसको पुल करता है, दूसरे दिन होता है पॉसिबल, कि उसका अपोजिट होता है। और बराबर, ये वीक काफी ऐसे ही चल रहा है। सही बात।
कभी ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी पूरा नेगेटिव है फिर भी निफ्टी पॉजिटिव 100 पॉइंट चल रहा है, ठीक है। कभी हाँ ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी पूरा ऊपर खींच रहा है बट निफ्टी अपना पॉजिटिव भी नहीं आ पा रहा है, नेगेटिव ही चल रहा है, ऐसा हो रहा है, राइट। राइट। बट उसमें क्या होता एंड है, यूएस मार्केट भी, हाँ हाँ बोलिए। यूएस मार्केट अब जो बोले वो यूएस मार्केट की वजह हाँ से ही ये हो रहा है, करेक्ट करेक्ट। ठीक तो ये है। क्या मार्केट में लाइक इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है क्या सर? लाइक अपने टाइम पे इंडेक्स में काफी अच्छा मूव मिलता है, बाद में 2-3 बजे इतनी हैवी सेलिंग आती है कि अच्छे अच्छे चले जाते हैं प्रॉफिट्स। देखो आपको क्या, अभी कैसा मार्केट है, अभी मैं आपको बताया मैंने कि रेंज है मार्केट, ठीक है। हम्म। एक 16,421 से सॉरी, यस 421 से 794 तक का रेंज